आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की इस कहानी का शीर्षक है ट्रेन का सफर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की ओर। दोपहर के 12 बजे दानापुर स्टेशन से यूको की ट्रेन थी। वो दानापुर स्टेशन पर तकरीबन 11 बजे ही पहुंच चुका था। गाड़ी को चलने में अभी 1 घंटे का समय बचा हुआ था, इसलिए मनोज स्टेशन पर इधर उधर टहल रहा था। मनोज को इधर उधर टहलते हुए तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था और अब उसकी ट्रेन के आने का सिग्नल भी मिलने लगा। और फाइनली अब स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी और मनोज ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ के कारण धक्का मुक्की हो रही थी। फिर भी मनोज किसी तरह उनके बीच से जगह बनाता हुआ ट्रेन के अंदर घुस गया और खिड़की के साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस ट्रेन में इतनी भीड़ और ऊपर से तपती धूप सभी को इतना परेशान कर रही थी कि वहां पर सभी लोगों का सांस लेना भी बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन मनोज खिड़की वाली सीट पर बैठा था और लोगों को देख वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। स्टेशन से निकले अभी इस ट्रेन को लगभग 1 घंटे भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक से यह ट्रेन रुक गई। ट्रेन के डिब्बों में बैठे सभी यात्री एकदम से चौंक गए कि अचानक से ये ट्रेन कैसे रुक गई, वो भी ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक नजर घुमाने पर भी कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बढ़ती हुई गर्मी के कारण कोई सिंगल व्यक्ति भी ट्रेन से उतरना नहीं चाह रहा था। लेकिन तभी मनोज ने सोचा कि मैं ट्रेन से उतरकर आगे जाके लोको पायलट से पूछता हूँ कि आखिर यह ट्रेन क्यों रुक गई। और तभी मनोज ट्रेन से उतरकर लोको पायलट की तरफ जा ही रहा होता है और वहां पहुंचकर मनोज लोको पायलट से पूछने लगा और कितनी देर है ट्रेन को चलने में। तभी लोको पायलट मनोज को जवाब देते हुए बोलने लगा कि तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण ट्रेन रुक गई है और करीब 1 डेढ़ घंटा लगने के बाद यह ट्रेन चालू होगी। इतना सुनकर मनोज अपने सीट की ओर चल दिया कि तभी उस वीरान जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। और तभी मनोज सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो यह जंगल पूरा वीरान था और पूरी जगह खाली थी, लेकिन अचानक से यह मकान कहां से आ गया। तभी रिंकू के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अभी तो ट्रेन को चलने में 1 डेढ़ घंटा समय लगेगा और तब तक इस घर के अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। मनोज अब उस घर की तरफ बढ़ने लगा और उस घर के करीब जाकर घर का दरवाजा खटखटाने लगा और तभी कुछ देर बाद उस दरवाजे को खोलने के लिए एक महिला आती है जो देखने में काफी सुंदर लग रही थी। और मनोज को उस महिला को देखकर काफी मन बदल गया और कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस महिला ने मनोज से कुछ भी नहीं पूछा और अंदर आने के लिए बोल दिया और मनोज अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा एकदम से बंद हो गया। उसे बंद होता देख रिंकू एक साथ डर गया और तभी मनोज उस महिला से पूछने लगा कि अचानक से यह दरवाजा कैसे बंद हो गया। लेकिन उस महिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया और रिंकू को धक्का मार दिया, जिस वजह से रिंकू पास ही में रखी एक चारपाई पर गिर गया और वो महिला भी अब उसी के पास बैठ गई और मनोज से कहने लगी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और काफी जवान हो। और इस बात को कहते हुए वह महिला मनोज के सिर पर हाथ फेरने लगी। जैसे ही उस महिला ने मनोज के सिर पर हाथ फेरा, मनोज तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया और जैसे ही मनोज होश में आया उसने पाया कि उसके शरीर से कपड़े उतरे हुए थे और काफी निशान भी बने हुए थे और वह एक
वीरान जंगल में अकेला पड़ा हुआ था। ये सब देखकर मनोज बहुत ज्यादा घबरा गया और उठकर अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक नजर घुमाने पर भी उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा था और वह घर भी अब वहां नहीं था जिसमें वह घुसा था। यह देख मनोज बहुत ज्यादा घबरा गया और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा और अपनी ट्रेन की पटरी की ओर भागने लगा। और तभी उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी और वह चलती ट्रेन पर लटक कर अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद मनोज ने अब चैन की सांस ली और साथ ही उसे यह भी महसूस होने लगा कि उसकी जान अब बच चुकी है और फाइनली वह अपने घर भी पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद जैसे ही मनोज ने इस घटना के बारे में सभी को बताया तो वो लोग भी कहने लगे कि तुम छलावे के चक्कर में फंस गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारी जान बच गई। और तभी मनोज ने सोच लिया कि आज के बाद वह अकेला किसी भी सुनसान जंगल में नहीं जाएगा और ना ही किसी के घर के अंदर जाएगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपका दोस्त सुनील कुमार बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।